साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों आज का ये वीडियो मैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाने वाला हूँ और जो कि अभी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। साथियों अब सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको पता होगा कि बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाला है ना? और हमें जो अपनी भर्ती है जिनकी भी होनी है उनको आचार संहिता से पहले करवाना है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा कि काउंसलिंग तो सबका हो चुका है, लेकिन जो डीवीसी है वो 2 पार्ट में हुआ है। फर्स्ट डीवीसी में पहले कट ऑफ जो आया था उसमें हुआ, फिर सेकंड डीवीसी में हुआ और अच्छी बात ये है कि दोनों की जॉइनिंग भी हो गई है ना, फर्स्ट और सेकंड की। लेकिन साथियों अभी भी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो थर्ड डीवीसी के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड डीवीसी के बाद भी पोस्ट तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है ना? तो पोस्ट जितने निकले हैं उसमें भर्ती के लिए अपने को थर्ड डीवीसी के लिए बहुत जल्दी सामने आना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्रयास चालू किया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है साथियों कि अब आप लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? जो फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकते हैं वो फिज़िकली हो, जो डिजिटली हो सकते हैं वो डिजिटली हो, ठीक है? जो भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं जो थर्ड डीवीसी के लिए वेट कर रहे हैं उनको एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा और फिज़िकली एक्टिविटीज़ जैसे कि डीपीआई में जाना या अलग अलग जगहों पर जाके ज्ञापन सौंपना, ये सब हमको करना पड़ेगा। उसके अलावा डिजिटली की मैं बात करूं तो वर्चुअल मीट में हम आपके साथ हैं ही, जहां सभी एडमिन्स अलग अलग जगह से, ठीक है? और वर्चुअल मीटिंग हमारी हो ही रही है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ होती है जैसे ट्वीट करना, है ना, अपनी बातों को मतलब हर किसी तक पहुंचाना ताकि ये भर्ती जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो और तीसरे चरण का दस्तावेज सत्यापन जल्दी पूरा हो सके और सबको ज्वाइनिंग मिल सके, है ना? कि हमारा उद्देश्य यही है कि सारे अभ्यर्थी जितने पात्र अभ्यर्थी हैं वो पूरे के पूरे आचार संहिता से पहले सारे पोस्ट में अपना ज्वाइनिंग ले लें, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था सबसे पहले। और इसके अलावा साथियों एक और चीज़ है कि जो पहला दूसरा या तीसरा जो भी डीवीसी है वो उसका मतलब तभी होगा जब हम बीएड वाले फाइनल केस को जीतेंगे, है ना? और केस हमारा आपको पता है कि लिस्ट हो चुका है, अभी 5 तारीख को सुनवाई है 5788 केस नंबर जो था उसकी, और हमारे सबके ज्वाइनिंग लेटर में इस केस का जिक्र है, आपने देखा होगा। और ये केस हमको जीतना है और इस केस को जीतने के लिए हम ऑलरेडी कंटिन्यू फंडिंग आपसे मांग ही रहे हैं, कंटिन्यू 2-3 दिन से आपने देखा होगा। तो इसको साथियों कंटिन्यू करना है। और दूसरा आपने देखा हो कि हमारे कुछ पुराने वीडियोस में अनावश्यक कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, हमारा कुछ नहीं होगा, ये वो। तो मैं यही बोलूँगा कि ये देखिए, ये जिनको कमेंट करना वो तो कर ही रहे हैं। आपको भी पता ही कि हमारे ये बीएड वाले नहीं है जो कमेंट कर रहे हैं, है ना? आप किसी बहुत सारे लोगों तो मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका नंबर सेव करके रखा हूँ, है ना? उनको पर्सनली मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है। बट ठीक है, नेगेटिव माइंड है तो नेगेटिव चीज़ें करेंगे, कोई इशू नहीं है। बट आपको अपने साथ में आना है ना? हमें साथ में रहना, हमारे साथ में रहना है और अपनी जो फंडिंग वाली प्रक्रिया है वो जारी रखनी है। और हमको किसी भी तरीके से जो आने वाला केस है 5 तारीख को जो होने वाला है उसमें जीतना है साथियों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है? बाकी आप सभी समझदार हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो ज्वाइनिंग ले चुके हैं या अभी ले रहे होंगे, जिन लोग ज्वाइनिंग लेटर लेके रखे उन लोग, ठीक है? तो आप सभी इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमें एकजुट होके एक साथ रह के सारी चीज़ें पे आगे बढ़ना है, सब तरफ ध्यान देना है और सबसे पहले तो हमको केस जीतना है और भर्ती प्रक्रिया के लिए थर्ड डीवीसी का आगे जो भी काम है वो करवाना है, ठीक है? थैंक यू।